नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देश भर में आज बाल दिवस को मनाया गया। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश और देश के बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। मनोहर लाल ने बधाई देते हुए कहा कि सभी देश के प्यारे बच्चों को बाल दिवस पर ढेर सारा स्नेह व आशीर्वाद। भविष्य में भारत के गौरव को आगे ले जाने वाले सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चिल्ड्रंस डे पर भारत को मजबूत आधार के रूप में बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार देने का संकल्प लेना होगा, ताकि वो नवीन भारत के निर्माण में अपना सहयोग निभा सकें और भारत की विराट सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के युवा छात्रों से संवाद किया और उनको जीवन का मंत्र दिया। क्या कुछ कहा, युवाओं को क्या सीख दी सीएम मनोहर लाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज मैं एक विशेष युवा साथी वर्ग से बातचीत कर रहा हूं। सर्वप्रथम तो मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और आज भैया दूज, ये उत्सव भी मनाए जा रहे हैं। आपको इस उत्सवी माहौल में बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। मित्रों, आज के प्रथम 20 मिनट में मैं आपके सामने 20 बातें रखने वाला हूं। आशा करता हूं कि आप उनको याद रखें अथवा लिख लें। न लिख पाए, न याद रख पाए तो बाद में भी आपको कोशिश करूंगा कि एक एक बात आपको ध्यान कराई जाए। जैसा आपको पहले बताया गया होगा कि आज 24 वर्ष और 25 वर्ष के बीच के ऐसे युवाओं से मैं बातचीत कर रहा हूं। हालांकि हर दिन किसी न किसी एक लाभार्थी वर्ग से बात करता हूं, लेकिन आज मन में आया कि हमारे जो देश के कर्णधार, भविष्य के हमारे ऐसे नागरिक जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य निर्भर है, उनसे बातचीत की जाए। ये आयु एक ऐसा पड़ाव है, जैसा हम जानते हैं कि जीवन को हमारे शास्त्रों में 4 हिस्सों में बांट करके देखा गया है कि 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक की आयु तक गृहस्थ आश्रम और 75 वर्ष तक की आयु तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। अब ये योजनाएं आखिर समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए की गई थी। अब भले ही थोड़ा बहुत अंतर आया हो, लेकिन कमोबेश ये व्यवस्थाएं, इन अवस्थाओं में से हमको निकलना पड़ता है। हम एक प्रकार से अपने बालपन के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त कर और 25 वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं। बहुत कुछ मन में चल रहा होगा, तो एक तो जो कुछ हमारे मन में चल रहा है उसको निश्चित रूप से विचार करें। ये एक पहली मेरी आपसे बात है कि विचार करें, गहराई से करें, ताकि हम आगे बढ़ें। अब इन्हीं बातों को विचार करते समय कई बार उहापोह होती है मन की स्थिति। तो मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं, वो मन की स्थिति ऐसी है कि बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं, मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने कि चुनौती के नाते से अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा। और जब भी कभी ये चुनौती यानी भारी पड़ती है, तो समझो कि हम उसको दूर करने के लिए सफलता भी हमारे सामने उतना ही जल्दी आती है। हम सफल होते हैं, उसको अनुभव, उपलब्धि का अनुभव ये कहा जाता है। तो इन स्थितियों में हमारी क्षमताओं का विकास भी होता है और हम ताकतवर बनकर के उभरते हैं। ये आयु ऐसी है, इसमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं अगली बात, तीसरी बात जोड़ रहा हूं। अपने जीवन को एक बाधा दौड़ समझें। बाधाएं आएंगी, बाधाओं को पार करके हमको दौड़ना है। और इन बाधाओं में जो किशोर अवस्था होती है, उसमें बहुत से प्रलोभन, बहुत से पतन के रास्ते भी खुलते हैं। हमें नशे की लत, आपराधिक संगति, दिशाहीनता, इस ओर भी लोग धकेलने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे बचना है और बचते हुए अपने जीवन को भी सुरक्षित रखना है और अन्यों को भी हमने प्रेरित करना है। और साथ ही जो दुर्बल समाज है, जिसको आवश्यकता है सुरक्षा की, उसका सुरक्षा करनी है। स्त्रियों का सम्मान करना है। कमजोर वर्ग के प्रति करुणा, ये अपने व्यक्तित्व का ये हिस्सा होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा एक पहलू, इसको अगर हम जीवन में लेकर चलेंगे तो हर कोई हमारे बारे में अच्छी टिप्पणी करेगा। ऐसा ही मैं अगला बिंदु, चौथा बिंदु जो बता रहा हूं,
उसमें कई बार हमको दूसरे व्यक्तियों के जीवन के बारे में पता लगता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। मेरा कहना है कि हमें किसी के जीवन की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को, हम जिस जीन के बने हैं, जिस प्रकार का हम जीवन रहन सहन रखते हैं, जो हमारी परिवार की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, हमारे गांव शहर की स्थिति है, उसी के अंदर हम एक यूनिक कैरेक्टर बनकर के उभरे। हम सबसे अलग होते हुए भी कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। सब लोग अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग गुण रखते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, तो कोई हिसाब किताब रखने में अच्छा है, कोई गाने बजाने में अच्छा हो सकता है, कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है। तो हमको चाहिए कि हम जिस काम में भी अच्छे हैं, हमें उसका श्रेष्ठ बन करके और अपना उद्यम करके उभरना है। ध्यान रहे कि अगर हम किसी के काम के हैं तो कभी बेकार नहीं बैठ सकते, क्योंकि दुनिया आज काम के आदमियों को ढूंढ रही है। जो बेकार हो जाता है उसको दुनिया भी स्वीकार नहीं करती। इसलिए अगर हम काम के आदमी हैं, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ हमारे पास है, तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कहावत है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन। कभी कभी उल्टी कहावत कई लोगों के ऊपर फिट हो जाती है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। हमको मास्टर ऑफ नन नहीं बनना, हमको मास्टर ऑफ वन बनना है। यदि जीवन में उभर करके आती है तो निश्चित रूप से हमको बहुत वो आगे बढ़ाएगी। मित्रों, इसी प्रकार से अगर मैं पांचवी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं तो वो है कि हमको टीम वर्क में काम करना चाहिए। कई बार अकेले आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन दूसरों को साथ न ले जाने के कारण से जीवन में पीछे रह जाता है। हम अपने स्किल का पूर्ण लाभ तभी ले पाएंगे कि टीम के साथ मिलकर के हम काम करेंगे। मुझे याद है, हम छोटे होते थे, एक खेल खेलते थे। कभी भी कोई कठिनाई काम अगर आती थी तो मिल करके जब करते थे तो एक नारा लगाते थे। नारा होता था, क्या 9 मत का 1 मत होगा? 9 लोग मिलकर के बड़े से पत्थर को, बड़े से पहाड़ को उठाने की भी क्षमता रखते हैं। एक एक नहीं उठा सकते, 9 लोग मिल करके उसको उठा के और ऊपर उठा लेते थे। हमने कई बार बड़े बड़े काम करते हुए मजदूरों को देखा होगा। मजदूर मिल करके जोर लगाते हैं, नारा लगाते हैं, जोर लगाओ वहीं शाह, ताकि वो बड़े से बड़ा पत्थर, बड़े से बड़ा भारी वजन का कोई गाटर, ये सब उठा करके कहीं से कहीं लुढ़का के ले जाते हैं। तो इसलिए टीम का अपना एक महत्व होता है। तो हम अपने टीम के साथ चलेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। हरियाणा में रविवार को रबी फसलों के रजिस्ट्रेशन के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोल दिया गया है। बता दें कि किसान अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाकर 15 नवंबर तक मीडिया में मक्का और बाजरा बेच सकते हैं। पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र और आधार संख्या से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। रबी फसलों के लिए खुला मेरी फसल मेरा पोर्टल। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने अब डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों को उनके मकान की मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया है। पहले ये राशि 50,000 रुपए थी। अभी तक इस योजना के तहत 1 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार विकास के नए आयाम लिख रही है। प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करवाने के लिए मनोहर लाल सरकार की तरफ से पुराने मकानों की मरम्मत के लिए एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, जिसके तहत योजना की राशि और दायरे दोनों को सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना में उन सभी वर्ग के लोगों को शामिल कर लिया गया है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। इसमें दी जाने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए तक कर दिया गया है। यही नहीं, इस राशि को सीधे अब लाभार्थियों के खातों में जमा कराया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने खुद योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए की अब तक की सहायता दी जा चुकी है। अभी तक इस योजना के तहत 1 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। गरीब वर्ग, एक अंत्योदय का ऐसा वर्ग जिन्होंने जैसे तैसे अपनी पूंजी लगा करके मकान तो बनाए, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके मकान में कोई छोटी मोटी नुक्स हो गया, तरेड़ आ गई, रिपेयर की जरूरत पड़ गई,
ऐसे लोग हमेशा अपने मकान के उस सुख को जिसको लेना चाहते हैं उसमें भी कई बार कमी रह जाती है। हमने 2018 में ऐसा विचार किया कि ऐसे जिनके अपने मकान होते हैं गरीब लोगों के, उनकी अगर मुरम्मत की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम से आवास नवीनीकरण योजना ये बनाई और प्रारंभ में एक मकान की मुरम्मत के लिए जो गरीब BPL के परिवार हैं उनको 25,000 रुपये देना शुरू किया। ये योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। बाद में इस राशि को हमने बढ़ाकर 50,000 रुपये किया और अब जो भी BPL के परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के किसी भी वर्ग के हों, उन सब के लिए 80,000 रुपये की राशि ये मंजूर करने के लिए हमने योजना दी है। और अभी तक इस योजना के लगभग 66,000 परिवार ये लाभार्थी हो गए हैं। गरीब परिवार को आखिर आवास चाहिए, रोटी कपड़ा भी चाहिए, ऐसी व्यवसाय के नाते से उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा सुरक्षा चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब गरीब परिवारों की सुख सुविधाओं के लिए या उनके गुजारे करने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता वो सब हम कर रहे हैं। जहां तक मकान की बात है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को इसको चालू किया। हरियाणा में भी हमने शहरी इलाकों में लगभग 15,000 मकान तैयार करके दिए, 14,500 के आसपास अभी भी निर्माणाधीन है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 26,300 मकान बना करके और हमारा जो टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं, गरीब हैं, जिनके सिर पर अपनी छत नहीं है। हमने अलग से एक प्रदेश की योजना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये बनाई है। इसके लिए जिन लोगों के अपने मकान नहीं हैं और जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों से हमने आवेदन मांगे हैं कि इस प्रकार की योजना का लाभ कौन कौन उठाना चाहते हैं। लगभग 1 लाख परिवारों की सूची हमारे पास आई है। अभी ये पोर्टल चालू है और भी नाम इसमें आ सकते हैं, लेकिन पहले चरण में हम 1 लाख मकान, ऐसे फ्लैट्स या प्लॉट्स ये उन लोगों को देंगे जिनके सिर पर छत नहीं है। तो इस प्रकार का ये काम हमें भी सुकून देता है। और आज की बातचीत के माध्यम से तो मैं ये भी जानकारी लेना चाहता हूं कि हमारी जो अंत्योदय की ये जो योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं, इनका सीधा लाभ लोगों को कितना मिल रहा है। आखिर योजनाओं में हम लोगों ने शिक्षा के नाते से भी योजनाएं बनाई हैं, स्वास्थ्य के नाते भी बनाई हैं, अन्न के नाते भी बनाई हैं। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए गरीबों के साथ खड़ी है। हमने गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर प्रदेश में समाज कल्याण के अनेकों काम शुरू किए हैं। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का मकसद हर सिर पर छत उपलब्ध कराने का है, जिसके उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना भी शुरू की गई है। इसके लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पर वे सभी गरीब परिवार मकान के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। इस योजना में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे। अन्य शहरों में प्लॉट और फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। तो मैं तो यही आपको विश्वास दिलाता हूं कि गरीब के साथ हम खड़े हैं। अंत्योदय के नाते से कोई भी गरीब परिवार उसको अवसर पूरा मिले, चाहे पढ़ने का है, चाहे स्वास्थ्य के नाते इलाज कराने की बात है, चाहे उसके मकान की बात है, उसके रोजगार की बात है, हर दृष्टि से उसको आगे बढ़ा करके और समाज की मुख्य धारा में उसको जोड़ा जाए, इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आज उन बंधुओं के साथ जिन्होंने अपने मकान के लिए जो सहायता राशि 80,000 रुपये प्राप्त की है, उन सब के लिए मैंने आज की बातचीत रखी है। मैं संभवतः ऐसे लोगों से एक समय पाकर इनसे सबसे व्यक्तिगत बात भी करूंगा और तब तक के लिए हमारे पास जो भी कोई ऐसा अवसर कभी आए कि हमको आवश्यकता पड़ती है तो ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद वो पैसा हमको मिलेगा। कभी कभी उसमें थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन वो सब सिस्टम्स के पुराने जो सिस्टम चले आ रहे हैं, फाइलें बनती हैं, देर लगती है, लेकिन अब हम उसको ऑनलाइन व्यवस्था जब से कर रहे हैं तो जैसे ही एप्लीकेशन आपकी आएगी उसको वेरीफाई करने के बाद तुरंत पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हम निश्चित रूप से करने जा रहे हैं।
बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश की सरकार में गरीबों के कल्याण के लिए लगातार काम हो रहा है और इसी कड़ी में सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि हर किसी को अपना घर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 2 आईपीएस और 3 एससीएस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति आदेश दिए हैं। बता दें कि नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे धर्मेंद्र सिंह को सहकारिता विभाग हरियाणा का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से राहुल मोदी को बहादुरगढ़ का उप मंडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही सहकारी समितियां हरियाणा के संयुक्त रजिस्ट्रार चंद्रकांत कटारिया को उपमंडल अधिकारी राठौर लगाया गया है। इस प्रकार सूचना, जनसंपर्क और संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव की ओएसडी मोनिका को पीजीआईएमएस के रोहतक के संयुक्त निदेशक पद पर नियुक्ति दी गई है। हरियाणा सरकार ने युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजेंद्र कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा प्रस्तावित हरियाणा तथा वृद्धि बोर्ड का विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बता दें कि मुख्य सचिव संजीव कौशल के द्वारा जारी आदेश के अनुसार युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग द्वारा इस पहल के लिए प्रारंभिक अभ्यास के लिए प्रशासनिक और वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।